दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफ़ी इंसेंटिव और बेनिफिट्स मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन टॉप 5 बेनिफिट्स की जिन्हें गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने पर जो एक्सपोर्टर है उन्हें प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम विद्या पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। चलिए आगे और जानते हैं टॉप 5 बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट हमें एक्सपोर्ट करने पर देती है। दोस्तों अगर मैं अपने पहले बेनिफिट के बारे में बात करूं जिसका नाम है SEIS स्कीम, अगर यहां फुल फॉर्म की बात करें सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसमें अगर आप एक सर्विस एक्सपोर्टर हैं, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी सर्विसेज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो IT सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, अगर आप इस तरह की सर्विसेज इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 to 7% के बीच में इंसेंटिव मिल जाया करता था। फ्रेंड्स यहां पर कुछ कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी आपके पास एक एक्टिव IC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी नेट फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स हैं वो $15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है, एक्टिव IC है और आप एक सर्विस एक्सपोर्टर है तो आपको SEIS स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिला करता था, इंसेंटिव मिला करता था। बट फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कीम है 1 अप्रैल 2020 के बाद गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी है। उससे पहले पहले ये जो स्कीम्स के अंतर्गत सर्विस एक्सपोर्टर हुआ करते थे उन्हें बेनिफिट मिला करता था। बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था SEIS स्कीम यानी कि सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो सर्विस एक्सपोर्टर हुआ करते उन्हें इंसेंटिव मिलता था, वैसे ही हमारी जो स्कीम नंबर 2 है उसका नाम है MEIS यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, आप प्रोडक्ट बना के इंडिया से उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर बेनिफिट्स थे, जिसमें आप एक फिक्स परसेंटेज, जिसमें आप अराउंड 2 to 5% के बीच में जो इंसेंटिव है वो आपको मिल जाया करता था। फ्रेंड्स यहां पर भी कुछ बेसिक कंडीशन थी, जैसे आपके पास एक्टिव IC होना चाहिए, जो गुड्स आपने इंडिया में प्रोड्यूस किया है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया है, अगर आप उससे एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर ये बेनिफिट था। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम भी 1 अप्रैल 2020 के बाद गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी है। देखिए ये अभी फिनिश नहीं हो, डिसकंटिन्यू हो सकता है गवर्नमेंट फ्यूचर में आगे इन्हें दोबारा एक्टिव कर दे। तो मेरी आपको एक छोटी सी प्रयास था कि मैं आपको जानकारी दे पाऊं इन स्कीम्स के बारे में। ये जो दोनों स्कीम्स है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 को डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद इन स्कीम्स की जगह कुछ नई एडिशनल स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें जो स्कीम है पहली उसका नाम है रोड टैप यानी कि रिबेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस पर कोई गवर्नमेंट टैक्सेस दे के आए हैं, गवर्नमेंट ड्यूटीज दे के आए हैं, तो उसका आपको यहां पर रिफंड मिल जाएगा। इस स्कीम के अंदर वो प्रोडक्ट पर आप जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाने पे जो स्टैंप ड्यूटी दी है उसका रिफंड यहां पर आपको मिल जाएगा। कंपैरेटिवली अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं तो जो पहली दो स्कीम थी MEIS और SEIS, उनके कंपैरिजन में यहां पर काफी कम इंसेंटिव है। बट अगेन ये जो स्कीम है रोड टैप स्कीम है ये अभी एक्टिव है, इसके अंडर आप इंसेंटिव ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारी अगली स्कीम है, इसका नाम है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम यानी कि MAI। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए ओवरसीज दूसरे कंट्री में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एग्जीबिशन में अपनी स्टॉल लगाते हैं, तो उस स्टॉल का करीब 50 to 65% के आसपास जो कॉस्ट है उसका इंसेंटिव आपको, उसकी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाया करती है। फ्रेंड्स ये सब्सिडी लेने के लिए भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको ये स्कीम में बेनिफिट लेना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स किसी भी EPC के अंदर कराना होगा और आपको RCMC लेना होगा। अगर आपके पास RCMC होगा, एक्टिव IC कोड होगा, तो ही आप इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर मैं अगली स्कीम के बारे में बात करूं जिसका नाम है DBK यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम,
अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में जिसमें जो आपका रॉ मटेरियल वो ओवरसीज कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके बना के इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए किसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से उस इंपोर्ट ड्यूटी पे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाया करता है। अगर आप डीबी के स्कीम की बात करें तो एज पर सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन कस्टम एक्ट डीबी के स्कीम के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आपको यहां बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो आपकी कॉस्ट है इंपोर्ट करने पर उस कॉस्ट में रिलैक्सेशन यहां पर आपको मिल जाया करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा इन स्कीम्स के बारे में। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपका आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।